हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसमें दो पार्ट हैं। क्लास 12th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर। अगर आपने इसकी समरी सारांश हिंदी में नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट, वाई वॉज जित कलासा इन टीयर्स ऑन द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स। सेबों की भूमि में पहले दिन जित कलासा क्यों रो रही थी? आंसर, Chitkalasa was in tears on the first day in the land of apples because she was in a new environment. सेबों की भूमि में पहले दिन चितकलासा की आंखों में आंसू थे क्योंकि वह नए वातावरण में थी। शी रिसीव्ड अ कल्चरल शॉक बिकॉज ऑफ द अननोन लैंग्वेज। वह अज्ञात भाषा के कारण उसे सांस्कृतिक झटका लगा। द स्ट्रिक्ट रिजीम ऑफ eating by formula, squeaking shoes, and the news about cutting her hair was also unknown to her. फार्मूले से खाने की सख्त व्यवस्था, जूते की आवाज और उसके बाल काटने की खबरें भी उसके लिए अज्ञात थीं। क्वेश्चन सेकंड, when did Bama first come to know of the social discrimination faced by the people of her community? बामा को पहली बार अपने समुदाय के लोगों के साथ होने वाले सामाजिक भेदभाव के बारे में कब पता चला? आंसर, बामा वाज इन द थर्ड स्टैंडर्ड। बामा तीसरी कक्षा में थी। शी यूज टू वॉक फ्रॉम हर स्कूल टू हर होम। वह अपने स्कूल से घर तक पैदल जाती थी। वन डे शी saw an elderly man carrying a small packet containing some eatables. एक दिन उसने एक बुजुर्ग को एक छोटा पैकेट लेकर जाते हुए देखा जिसमें कुछ खाने की चीजें थी। He held the packet by string without touching it. उसने पैकेट को बिना छुए डोरी से पकड़ लिया था। The landlord opened it and began to eat. लैंडलॉर्ड ने, जमींदार ने उसको खोला और खाना शुरू कर दिया। शी थॉट इट वॉज समथिंग फनी। उसने सोचा यह कुछ मजेदार है, फनी है। बट अन्नान टोल्ड हर दैट द मैन वॉज नॉट बीइंग फनी। लेकिन अन्नान ने उससे बताया कि वह आदमी मजाकिया नहीं है। ही वॉज फ्रॉम अ लो कास्ट बिकॉज ऑफ विच ही कुडंट टच द फूड पैकेट। वह नीची जाति का था, इस कारण वह खाने के पैकेट को छू नहीं सका। क्वेश्चन थर्ड, हाउ डिड जीत कलासा ट्राई टू प्रिवेंट द शिंगलिंग ऑफ हर हेयर। जीत कलासा ने अपने बालों को झड़ने से, कटने से रोकने की कोशिश कैसे की? आंसर, जीत कलासा डिसअपियर्ड अननोटिस्ड एंड एंटर्ड अ लार्ज रूम विथ 3 बेड्स। जीत कलासा बिना ध्यान दिए गायब हो गई और 3 बिस्तरों वाले एक बड़े कमरे में प्रवेश कर गई। शी क्राउडेड अंडर द बेड्स एंड कडल्ड हरसेल्फ इन अ डार्क कॉर्नर। वह बिस्तरों के नीचे रेंग कर, खिसक कर घुस गई, एक अंधेरे कोने में सिमट गई। कडल्ड, सिमट गई। शी कुड नॉट हाइड देयर फॉर लॉन्ग एंड वॉज सून ड्रैग्ड आउट। वह ज़्यादा देर तक वहाँ छिप न सकी और जल्द ही उसको बाहर खींच लिया गया। शी रजिस्टेड बाई किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइल्डली। उसने बेतहाशा लात मारकर और खरोच खरोच कर विरोध किया। देन शी वॉज टाइड फास्ट इन अ चेयर एंड हर लॉन्ग एंड हैवी हेयर वॉज शिंगलेड। फिर उसे एक कुर्सी पर तेजी से बांध दिया गया और उसके लंबे और भारी बालों को काट दिया गया। Why did landlord's man ask Bama's brother on which street he lived? What was the significance? जमींदार के आदमी ने बामा के भाई से क्यों पूछा कि वह किस गली में रहता है? इसका महत्व क्या था? आंसर, The landlord's man asked Bama's brother on which street he lived in order to find out his caste.
जमींदार के आदमी ने बामा की जाति का पता लगाने के लिए उसके भाई से पूछा कि वह किस गली में रहता है। ड्यूरिंग दोज टाइम्स, उस समय, व्हेन अनटचेबिलिटी वाज प्रिवेलेंट, जब अस्पृश्यता प्रचलित थी, ईच कास्ट लिव्ड इन अ पर्टिकुलर स्ट्रीट, तो प्रत्येक जात एक विशेष गली में रहती थी। एंड बाय इंक्वायरिंग अबाउट द स्ट्रीट, और गली के बारे में पूछताछ करके, वेयर वन लिव्ड, कि कोई कहाँ रहता है, हेल्प्ड टू डिटरमाइन हिज कास्ट, उसकी जाति का निर्धारण करने में मदद मिलती थी। क्वेश्चन 5, व्हाट डिड जीतकलासा फील व्हेन हर लॉन्ग हेयर वाज कट? जब जीतकलासा के लंबे बाल काट दिए गए तो उसे कैसा महसूस हुआ? जीतकलासा फेल्ट रादर एंगिस्ड एंड इंडिग्नेंट व्हेन हर लॉन्ग हेयर वाज कट। जब उसके लंबे बाल काटे गए तो जीतकलासा काफी पीड़ा और क्रोध महसूस की। शी फेल्ट एज हेल्पलेस एज अ पपेट, वह कठपुतली की तरह असहाय महसूस कर रही थी। पपेट मीन्स कठपुतली। शी गॉट द फीलिंग ऑफ बीइंग एन एनिमल ड्राइवन बाय अ हर्डर एंड डेस्परेटली लुक्ड फॉर सम कंफर्ट। वह एक चरवाहे द्वारा संचालित जानवर होने का एहसास कर रही थी और कुछ आराम की तलाश में थी। She also felt she had lost her distinct cultural recognition and identity. उसे यह भी महसूस हुआ कि उसने अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक मान्यता और पहचान खो दी है। क्वेश्चन 6, What did Judwin tell जीतकलासा? How did she react to it? जुडविन ने जीतकलासा को क्या बताया? उसने इस पर क्या प्रतिक्रिया की? जुडविन, जो कि उसकी फ्रेंड थी जीतकलासा की, जुडविन हु न्यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, जुडविन जो अंग्रेजी के कुछ शब्द जानती थी। शी टोल्ड जीतकलासा दैट शी हैड ओवरहियर्ड द पेल फेस्ड वुमेन सेइंग दैट जीतकलासास लॉन्ग हेयर वुड बी कट। उसने जीतकलासा को बताया कि उसने पीले चेहरे वाली महिला को यह कहते हुए सुना था कि जीतकलासा के लंबे बाल काटे जाएंगे। जुडविन एडवाइसेस हर टू सबमिट एंड रिजाइन टू हर फेट। जुडविन ने उसे अपने भाग्य के सामने समर्पण करने और इस्तीफा देने की सलाह दी, सरेंडर करने की सलाह दी। बट जीतकलासा डिसएग्रीज विथ हर एंड डिसाइडेड टू रेजिस्ट एंड स्टैंड अप अगेंस्ट इट। लेकिन जीतकलासा उससे असहमत थी और उसने इसका विरोध करने और इसके खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। What sort of shows और एंटरटेनमेंट अट्रैक्टेड बामा? किस प्रकार के शो या मनोरंजन ने बामा को आकर्षित किया? बामा was attracted by the shows that people from various political parties would put up on a stage. बामा उन शो से आकर्षित हुए जो विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग एक मंच पर प्रस्तुत करते थे। These included a street play or a puppet show or a no magic no miracle. इनमें एक नुक्कड़ नाटक या कठपुतली शो या कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, स्टंट परफॉर्मेंस भी इसमें शामिल था। ऑल दिस हैपेंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये सब समय समय पर होते रहते थे। क्वेश्चन 8, विच वर्ड्स ऑफ हर ब्रदर मेड अ डीप इंप्रेशन ऑन बामा? भाई के किन बातों का बामा पर गहरा प्रभाव पड़ा? बामा's brother told her that because they were born into a lower community, बामा के भाई ने बताया कि चूंकि वे निचले समुदाय में पैदा हुए थे, they were never given any honor, dignity or respect, इसलिए उन्हें कोई सम्मान, प्रतिष्ठा या सम्मान नहीं दिया जाता था। बट इफ दे स्टडीड एंड मेड प्रोग्रेस, किंतु अगर वे अध्ययन करें और प्रगति करें तो दे कुड गेट रीड ऑफ दीज इनडिग्निटीज, तो वे
इन अपमानों से छुटकारा पा सकते हैं। दीज वर्ड्स मेड अ डीप इम्प्रेशन ऑन बामा। इन शब्दों का बामा पर गहरा प्रभाव पड़ा। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस डिड अन्नान ऑफर बामा? अन्नान ने बामा को क्या सलाह दी? अन्नान लव्स हिज सिस्टर बामा डियरली। अन्नान अपनी बहन बामा से बहुत प्रेम करता है। ही एक्ट्स एज हर ट्रू गाइड एंड फिलोसफर। वह उसके सच्चे मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में कार्य करता है। ही टोल्ड हर दैट बीइंग दलित्स, वह उसे बताता है कि दलित होने के कारण दे वुड नेवर बी गिवन एनी डिग्निटी और रिस्पेक्ट, उन्हें कोई सम्मान प्रतिष्ठा नहीं दी जाती। ही एडवाइज्ड हर टू स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस टू थ्रो अवे दीज इनडिग्निटीज। उसने बामा को इन अपमानों को दूर करने के लिए अध्ययन करने और प्रगति करने की सलाह दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।